हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल संजीत व्लॉग्स में आपका स्वागत है। यहाँ पे देखिए मैंने सारा किचन क्लीन कर दिया है, सारे बर्तन मैंने सेट कर दिए थे और सारी क्लीनिंग हो गई। यहाँ मेरी बिटिया रानी आप सभी को हेलो बोल रही है। घर के सारे काम निपटाने के बाद मैंने सारे जो भी है डस्टिंग वगैरह क्लीनिंग वगैरह सारे सब कुछ कर लिया था। उसके बाद मैंने हेड वॉश करके नहाई थी। और आप सब देखिए कि मैं अपने बालों की रूटीन कैसे रखती हूँ, मैं अपने बालों की केयर कैसे रखती हूँ। और जब भी मैं हेड वॉश करती हूँ तो डैंड्रफ, जैसे सर्दियों में डैंड्रफ हो जाते हैं, तो डैंड्रफ से बचने के लिए सबसे एक अच्छा उपाय है, मैं आपको भी बताऊंगी। सबसे अच्छा उपाय है कि जब भी आप हेड वॉश करने जाए तो 10 या 15 मिनट पहले या तो मतलब नींबू का रस या फिर उसमें मस्टर्ड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल उसमें हल्का सा डालें। वैसे तो मैं मस्टर्ड ऑयल मतलब कि सरसों का तेल में मतलब 10-12 बूंद नींबू के डाल के और उसको मिक्स करके, मतलब हो सके 1 चम्मच तेल और फिर 1 चम्मच नींबू का रस मिक्स कर लीजिए दोनों, और फिर उसको अपने सर पे लगाइए, मतलब जड़ों में लगनी चाहिए। इससे ना डैंड्रफ, आप देखना जिनके ज़्यादा डैंड्रफ है ना एकदम गायब हो जाएंगे, और जिनके हल्के फुल्के हैं उनके तो आएंगे ही नहीं। तो यहाँ सर्दियों में ना मेरे को डैंड्रफ हो जाते हैं, मतलब सबको ही हो जाते हैं डैंड्रफ, हल्के फुल्के तो हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे अपनी बालों की मैं ऐसे ही केयर करती हूँ। डैंड्रफ हो जाते हैं तो ऐसे ही करती हूँ मैं। जब भी हेड वॉश करना रहता है तो मतलब बाल धोने से पहले 10-15 मिनट पहले ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद हेड वॉश करके अच्छे से, और यहाँ पे मैं बालों को सुलझा रही हूँ और उससे पहले मैं लगाती हूँ सीरम बालों में। तो सीरम लगाने का सबसे एक बेनिफिट ये है, क्योंकि भाई हम जैसे जिनके कम बाल होते हैं, जैसे पतले बाल होते हैं, अब वैसे ही अगर शैम्पू वगैरह करते हैं तो इतने ज़्यादा बाल झड़ जाते हैं कि पूछो ही मत। तो उससे ही कम बाल हैं ऊपर से और झड़ जाएंगे तो क्या ही बचेंगे। तो सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि भाई सीरम का यूज़ करें, क्योंकि हर बार पॉसिबल नहीं होता कि हर बार हेड वॉश करें तो अच्छे से अपने बालों की केयर करें, ये क्योंकि इतना टाइम रहता नहीं है। तो झटपट काम मैं निपटाती हूँ, तो मैं अपने बालों में करती हूँ। मैं मतलब लगभग 4 साल से सीरम का यूज़ कर रही हूँ बालों में, और उससे लगाने से ना बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, थोड़े स्ट्रेट भी हो जाते हैं और सीधे सीधे सुलझ जाते हैं आराम से। वैसे तो कंडीशनर भी यही काम करता है, बाल सुलझ जाते हैं अच्छे से, लेकिन सीरम भी बहुत अच्छा लगता है यूज़ करने में, जिससे अच्छे से बाल सुलझ जाते हैं। देखो कितने कम बाल उलझे हैं और कितने कम बाल टूटे हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने बाल वाल बना लिए, तो यहाँ पे मैं अपने कान का पहन लेती हूँ ईयरिंग्स। और घर पे अधिकतर मैं यही पहनती हूँ हल्के फुल्के, क्योंकि मैं गोल्ड वगैरह तो नहीं पहनती हूँ। तो मैं ऐसे ही, क्योंकि सोते टाइम पे मेरे को दिक्कत रहती है, तो इसी के चक्कर में मैं हमेशा आर्टिफिशियल ही पहनती हूँ और मेरे को यही सब पसंद है। अब चलिए थोड़ी मेकअप की भी रूटीन कर लेते हैं, फेस की रूटीन कर लेते हैं। मैं क्या करती हूँ, तो अभी तो खैर विंटर का सीज़न है, तो मैं सबसे पहले लगाती हूँ नहाने के बाद फेस पे लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र। यहाँ पे मैं लैक्मे का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मॉइस्चराइज़र अच्छे से मैं फेस पे लगा लूँगी। मॉइस्चराइज़र अच्छे से फेस पे मैंने अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी पॉन्ड्स का ये क्रीम, और ये मैं मतलब यूज़ करती हूँ। और वैसे तो मैं गर्मियों में वो करती हूँ, सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ लैक्मे का, और अभी सर्दियों का टाइम है तो मैं मॉइस्चराइज़र लगा के ये लगा लेती हूँ। वैसे सर्दियों में इतना ज़्यादा मेकअप करने का मन, वैसे तो गर्मी में भी नहीं मन करता है, सर्दियों में घर पे ही रहो तो कहाँ इतना मेकअप कर पाता है कोई, लेकिन फिर भी जो हल्की फुल्की रूटीन है तो वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं कभी इधर जा रही हूँ कभी उधर जा रही हूँ, क्योंकि कैमरे पे भी देखना पड़ता है और मेरी बिटिया रानी की छुट्टी है तो उसको भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैं ये पॉन्ड्स की क्रीम अप्लाई करी अपने फेस पे। ये ना बहुत अच्छा है, और इससे ना इसका जो टेक्सचर है ना बहुत स्मूदी है, बहुत अच्छा है। तो स्किन में जाके ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल आपकी स्किन को वाइट कर दे, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाता, अच्छे से मिल जाता आपके फेस पे। तो यहाँ पे मैं ये अप्लाई करती हूँ और देखिए बिल्कुल चेहरा बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाता है, अच्छे से साफ लगता है। होता ना कि दाग धब्बे होते हैं, तो यहाँ पे मैं मिरर में भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का देख रही हूँ कि कहीं कुछ रह जाए तो, नहीं तो वाइट लगा रहेगा, तो थोड़ा बहुत तो चेक करना ही पड़ता है। तो उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर, और कंसीलर वैसे तो यहाँ आँख के नीचे ही हल्का फुल्का लगा लेती हूँ, ज़्यादा कितनी ज़रूरत है नहीं, तो हल्का फुल्का मैं ही लगाती हूँ कि घर में ही रहना है, अभी कहाँ कहीं जाना है। तो कंसीलर हल्का सा आँखों के नीचे ही लगा लूँगी मैं, और इसे को अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं।
कंसीलर लगाने के बाद अब बारी है फेस पाउडर की, और यहाँ पे मैं फेस पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। इसमें मिरर है तो इसमें साथ के साथ देखती जा रही हूँ, और यहाँ पे अच्छे से मैं मिला लूँगी, अच्छे से मिक्स करूँगी। यहाँ पे मेरी बिटिया रानी ये काम देखिए, इसका ये उसके हाथ से गिर गया, ये इसके 2 टुकड़े हो गए हैं। वैसे फेस पाउडर का नहीं हुआ है, ये जो इसके मिरर है उसमें हल्का सा वो हो गया, क्रैक हो गया, तो वो अलग हो गया है। अब इसकी बारी है। अब उसके बाद मैं हल्की सी लगा लूँगी आईब्रो पेंसिल। आईब्रो पेंसिल खैर इतनी ज़रूरत है नहीं, और मेरे को ना थ्रेडिंग भी बनवाने जाना है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि मैं जाऊँ स्पेशली अलग से। तो वैसे सब्जी लेने जाती थी, उसी साइड है पार्लर, तो उधर अभी मेरा जाना हो ही नहीं रहा है। तो अभी तो मेरे हस्बैंड ही सब्जी वगैरह जो भी है लेके आते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत कई दिन से सही नहीं थी पहले। अब तो मैं काफ़ी ठीक हूँ, तो अब मैं जा भी नहीं रही हूँ। अब सोच रही हूँ किस दिन जाऊँ, उसके बाद मैं देखिए हल्की सी लगा लूँगी बिंदी। और ब्लैक कलर की बिंदी मेरे पास वो ख़त्म हो गई है। वैसे हल्की सी बिंदी लगाना मेरे को पसंद है ब्लैक कलर की। तो यहाँ पे मैं लाइनर से ही हल्की सी बिंदी डॉट लगा लूँगी। यहाँ पे देखिए कैसे लगा रही हूँ मैं, और ये अच्छा लगता है। कभी कभी ना यूनिक चीज़ें भी करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने देखी छोटी सी बिंदी लगा ली है आईलाइनर से ही, और ये ब्लू हेवन का आईलाइनर है जिससे मैंने बिंदी का शेप दे दिया है, बिंदी बना ली अपनी। तो मैं कभी कभी ऐसे ही करती हूँ, जैसे साक्षी के स्कूल में जाना रहता है कई बार, तो ब्लैक कलर की बिंदी तो वैसे रखती नहीं हूँ मैं, वैसे थोड़ी बहुत रखती थी तो वो ख़त्म हो गई है, तो वो भी मैं लगा लेती हूँ कभी कभार। उसके बाद थोड़ी सी ये हल्की सी नॉर्मल सी लिपस्टिक है, जिससे कलर हल्का सा लिप्स पे आ जाए, और थोड़ा सा ये ना फटता नहीं है, ये लगाना तो होठ फटते नहीं है, मॉइस्चराइज़र का काम करते हैं एकदम। तो यहाँ पे देखिए पिंक पिंक से लिप्स हो जाते हैं और अच्छा लगता है। और ये सिंपल सोबर सा मेकअप कैसा लगा आपको? टचअप कह लीजिए, हल्का सा ऐसा ही करती हूँ मैं घर पे रहती हूँ तो। और यहाँ पे उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे जब से मैं मेकअप कर रही थी, अपना हल्का फुल्का टचअप कर रही थी, तो मेरी बिटिया रानी बैग फैलाई हुए थी, क्योंकि आज मैंने उस पर बहुत गुस्सा किया था। मैंने बोला कि चलो टेबल से याद करो सारी, तो यहाँ पे पूरा बैग फैला के रखा था। तो अब मैंने अपने तो कर लिया, लेकिन उसका तो रह ही गया है, और वो थोड़ा उसको कोल्ड वगैरह भी हो गया है, तो इसलिए भी थोड़ा सा उसका चेहरा सा उतर गया है। तो ये अपने पे ध्यान तो क्या ही देगी, तो इसके बाल वाल अच्छे से बना दूँ, और कैप वैप पहना के रखती, क्योंकि ना शाम के टाइम हो या सुबह के टाइम हो तो ठंड लगती है और हवा चलती है, तो इसको ना कान वान में ठंड लगती है, पैरों में लगती है, तो जल्दी इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। वही कई दिन से सॉक्स वगैरह पहन के खुश नहीं थी, तो सॉक्स वगैरह भी पहन नहीं रही थी, इसकी वजह से कोल्ड हो गया। और इसके कैप वगैरह तो हमेशा लगा के ही रखती हूँ मैं, लेकिन फिर भी इसकी तबीयत हो जाती है ख़राब। और यहाँ पे देखिए इसके बाल अभी कितने छोटे छोटे हैं, और हमारे घर में ना जल्दी ही शादी होने वाली है मेरे देवर जी के, तो आने वाले व्लॉग्स ना बहुत ही अच्छे अच्छे आएंगे। तो मेरे चैनल पे प्लीज़ जाइए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस वगैरह जो भी व्लॉग्स वगैरह आएंगे वो आपको बहुत देखने में अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके बाल बना रही हूँ अच्छे से, और यहाँ पे इसके छोटे बाल हो गए ना, तब से थोड़े ना मेरे को भी ना सुकून मिल गया है, क्योंकि थोड़े छोटे बाल ना कैरी करने में आसान रहते हैं, उनकी केयर करने भी आसान रहती है। जो बड़े बड़े बाल हो जाते हैं ना, तो अलग से ही एक टेंशन रहती है, अब ये लगाना वो करना है। तो इतने बाल, क्योंकि काफ़ी बड़े बाल हो गए थे, इतनी छोटे बच्चे के बड़े बाल क्या ही करेगी, अभी से ये परेशान हो जाएगी, ये भी और मैं भी। तो इतने बड़े बाल तो काफ़ी है, नहीं तो इतने छोटे छोटे बच्चों के तो इतने भी बड़े बाल नहीं होते और छोटे होते हैं। तो खैर अभी तो इसकी एक पोनी बन जाती है बढ़िया सी, तो इसे में ये खुश है। मैं भी ऐसे ही अब इसको कैप वगैरह पहना दूँगी, क्योंकि बहुत हवा वगैरह चल रही है। मैंने अपना टचअप कर लिया, अपनी बिटिया रानी का कर लिया, अब बारी है चाय बनाने की। तो यहाँ पे ना घर के सारे काम हो जाए, फ्रेश वगैरह हो जाऊँ, सब कुछ हो जाऊँ, उसके बाद ना चाय पीने का तो अलग ही मज़ा है। और यहाँ पे देखिए हमारे ड्रम वगैरह भी रखे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है ना, वैसे तो पानी अच्छे से आता है, 2-2 कनेक्शन है, लेकिन कई बार ऐसे होता है ना कि पानी आ रहा है और अचानक से ना कई दिन के लिए पानी ही बंद हो जाता है, आता ही नहीं है, तो फिर पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए ना ड्रम में हमेशा भर के रखती हूँ मैं पानी। और जैसे कि कई दिन का हो जाता है तो मैं कपड़े धोने के लिए यूज़ कर लेती हूँ मैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि एक पानी में भर ही रखती हूँ फिर उसी को यूज़ करती हूँ, नहीं, पानी चेंज करते रहती हूँ और ड्रम को धो के। तो इससे ना इजी हो जाता है काम करने में, जैसे कभी पानी की कोई दिक्कत हो तो पानी की दिक्कत ज़्यादा ना हो, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी ना स्टोर करके रखना चाहिए। हाँ भले उसमें थोड़ी मेहनत है, लेकिन आगे के लिए सेफ़ हो जाता है। जैसे पानी की दिक्कत हो तो इतनी दिक्कत होती नहीं है अगर हमारे पास थोड़ा सा पानी रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने चढ़ा दी चाय, और चाय मैं सिंपल सोबर सी बनाती हूँ। जब मुझे अकेले के लिए बनानी रहती है तो मैं झटपट ऐसे ही चाय बनाती हूँ, जब बिना कोई ताम झाम के। मैं दूध डाल दिया मैंने, उसमें डाल दिए थोड़ी सी चाय पत्ती, और चाय पत्ती डालती हूँ, अदरक डालती हूँ, और पानी बस, और चीनी,
तो यहाँ पे थोड़ा सा अदरक मैं धो के और ऐसे ही हल्का सा कूट के मतलब और उसमें डाल दूँगी। तो सिंपल सोबर सी चाय बनाती हूँ मैं। तो ऐसे ही मैं चाय पीती हूँ। जैसे कभी-कभार वैसे जैसे बनाते हैं नॉर्मली, थोड़ा अच्छे से पहले पानी बॉयल करके फिर उसमें चाय पत्ती वगैरह अदरक वगैरह सब डाल के, तो वैसे भी कभी-कभार बना लेती हूँ। लेकिन झटपट का काम यही होता है कि फटाफट सारी चीज़ें मिक्स करके अदरक, चीनी, पानी, दूध सारा मिक्स करके बॉयल कर दो 2 से 3 बार। 3-4 मिनट के अंदर चाय रेडी हो जाती है बन के। और यहाँ पे चाय बन गई है और यहाँ पे मैंने नट क्रैकर रख लिया और हम माँ बेटी थोड़ा सा चाय पी लेंगे। वैसे तो मैं अपनी बिटिया को चाय नहीं देती हूँ, बट थोड़ा सा इसको कोल्ड है तो थोड़ा सा दे देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा उसमें अदरक वगैरह ज़्यादा डाला हुआ था। तो यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ, हाउसवाइफ काम नहीं करती है, घर में बैठी रहती है, आराम से रहती है, क्या ही है, घर में तो कोई काम नहीं है। तो उनको ये बता दो कि मेरे घर का काम ना भाई जो बोलते हैं ना वो नहीं करके जाते हैं। मेरे घर का काम मैं खुद करती हूँ और किसी का कोई मेरे घर में कोई नौकर चाकर भी नहीं है कि वो आके कर जाएंगे। ना ही हमारा कुछ इतना वो है कि हाँ हम नौकर वगैरह रख सकें। तो भाई कोई किसी को भी ना कुछ भी बोलने से पहले ना 10 बार सोचना चाहिए कि किसी सामने वाले को हम क्या बोल रहे हैं, किसको क्या बात बुरी लग जाए। तो उनको तो बड़ा आसानी से कुछ भी मुंह से उल्टा सीधा बोल देते कि हाँ इसके पास तो काम नहीं है, एक ही बच्चा है, कोई काम ही नहीं है। तो मेरे घर का काम ना भाई वो नहीं कर जाते हैं। मेरे घर का काम मैं खुद करती हूँ और अपने हाथों से ही करती हूँ। मेरा कोई भी हेल्प वगैरह कोई कराता नहीं है, मैं खुद से ही करती हूँ। तो किसी को कुछ बोलने से पहले ना 10 बार सोच लेना चाहिए कि सामने वाले को आपकी बातें बुरी भी लग सकती हैं। किसी भी मुंह उठाया और किसी को कुछ भी बोल दिया ना, तो मैं ये जो भी सुन रहे हैं ना तो उनको कह रही हूँ, किसी को भी कह रही हूँ, किसी को कुछ भी बोलने से पहले ना 2 मिनट पहले सोचना चाहिए। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? कभी कभी हो जाता है कि थोड़ा दिमाग में मेरे टेंशन हो जाती है, तो थोड़ी बातें हो जाती हैं दिल की। तो चलिए कोई बात नहीं। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? होप करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।